वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। आज हम बना रहे हैं ह्यूमन बर्ड केक। ह्यूमन बर्ड केक में थोड़ी सी नमक की मिकदार ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें केले और पाइनएप्पल का साथ इस्तेमाल है। तो कोशिश करें जब नमी का मौसम हो या गर्मी ज़्यादा होती है इसे रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए इस्तेमाल करने के बाद। और अगर सर्दी हो तो ये रूम टेम्परेचर पे 3 दिन रह सकता है, ख़राब नहीं होगा। हम जब भी केक बनाएं तो उसमें हमें ज़्यादा पके हुए केले इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम कच्चे केले का इस्तेमाल करेंगे उससे हमारे केक का टेक्स्चर भी ख़राब होगा और जायका भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी बनाना लोफ, ब्रेड या केक कुछ भी बनाए तो पका हुआ केला इस्तेमाल कीजिए। हमने इसमें तेल का इस्तेमाल किया और इसमें तेल ही इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ों में अच्छा रहता है जायके में। सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल कीजिए या कनोला ऑयल का इस्तेमाल कर लें। इसमें घी या मक्खन का इस्तेमाल नहीं होगा। अखरोट जिनसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिए, इसे चॉपर से चॉप नहीं कीजिएगा। चॉपर से चॉप करने पे अखरोट टूट तो जाता है लेकिन ये कि उसके नीचे बारीक बुरादा होता है जिससे जायका खराब होता है, कड़वाहट सी आती है केक में और अजीब सी स्मेल भी आ जाती है। अनानास हमने टिन का इस्तेमाल किया और हल्के से जूस के साथ इस्तेमाल किया। बहुत हमें पानी नुचरा हुआ अनानास नहीं इस्तेमाल करना। आए अब हम अपना रेसिपी शुरू करते हैं। हमें अपनी रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैश के लिए 2 कप, अंडे 4 अदद, ऑयल 190 ml, अखरोट टुकड़ों में कटे हुए 100 ग्राम, नारियल का बुरादा 30 ग्राम, अनानास जूस हल्के से जूस के साथ 150 ग्राम, मैदा 285 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, बेकिंग सोडा या जिसे मीठा सोडा कहते हैं 1/2 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून। दालचीनी के पाउडर से जायका केक का बहुत मजे का आता है, उससे कोशिश कीजिएगा आप दालचीनी का पाउडर ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें दूसरे एसेंस वगैरह का जायका अच्छा नहीं लगता। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक टिन को लाइन करके एक साइड पे रख लेंगे। हमने 8 इंच का केक टिन लिए, इसके साइड में ऑयल लगा के उसमें पेपर लगा लिया। इससे ये होगा हमारा केक नीचे भी नहीं चिपकेगा और साइड में भी नहीं चिपकेगा और एक जैसा इवन फिनिश के साथ आएगा। पेपर लगा के लाइन करके हम एक साइड पे रख लेंगे और ओवन का हम 180 डिग्री मॉडरेट हीट ओवन पे चला देंगे। जब आप केक बनाएं तो ओवन को जो से कम 25 से 30 मिनट के लिए पहले ऑन कर दीजिए। बेशक गैस का आप इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें, उससे होता है कि ओवन के अंदर मौजूद नमी खुश्क हो जाती है और टेम्परेचर भी एक जैसा ओवन के अंदर मेंटेन हो जाता है। फिर हम केक को पकाएंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे मैदा, चीनी, दालचीनी का पाउडर, मीठा सोडा और ये सभी खुश्क अज्जा जिनसे हम पहले का काउंट करके हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप कह सकते हैं 1/2 मिनट या 20 का काउंट कर लीजिए। चीनी और मैदा सभी अच्छे से मिल गए। अब हम इसे साइड में कर लेंगे, गड़ा बना लेंगे इसके अंदर ऐसे जैसे कुआं होता है और इसे एक साइड पे कर देंगे। अब हम अपनी लिक्विड बेस रेडी करते हैं। बाउल लेंगे, बाउल लेके सबसे पहले उसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडों को हमेशा तोड़ के एक एक को अलग देख के डालना चाहिए। बाज़ कती होते हैं अंडे ख़राब भी होते हैं और कुछ अंडों में से वैसे हीट ज़्यादा आती है, उन्हें भी बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में बेक होने के बाद ना चीज़ फिर भी उसमें से हमक आती है अंडे की। इसलिए अंडे को सूंघ लेना चाहिए कि उसमें हमक ना हो। एक मखसूस किस्म की महक आती है ना, वो ना हो। जिस अंडे में मखसूस किस्म की महक है उसे बेशक वेस्ट कर दीजिए ताकि हमारे जिनसे इतना हम एफर्ट करते हैं वो हमारी ख़राब ना हो। अंडे हमने शामिल कर लिया। अभी हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। इनमें झाग भी नहीं आनी चाहिए और इनकी जर्दियाँ भी अच्छे से लेकिन स्पैचिंग के साथ मिल जाए। अंडे हमने अच्छे से फेंट लिए। ये देखें जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अच्छे से मिल गई हैं। अंडे फेंटने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे तो उसे अच्छे से साफ़ कीजिए ताकि हमारी चीज़ों की मिकदार पूरी रहे, कम ना हो। ऑयल को भी अंडों में अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम प्लेट और कांटा लेंगे और उसमें केले मैश कर लेंगे। ठीक है, इससे साथ साथ हम इसे कप में फिल करते रहेंगे।
इसमें हमने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना है, ये हाथ से ही सारा प्रोसीजर मिक्स करेंगे होगा। इसे भी हम फ़ौरन से ऑयल में उंडेल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नारियल का बुरादा, क्योंकि इस बैटर ने मैदे में भी जाना है, मैदे चीनी में, और तो अखरोट और अनानास जिनसे वो टूट जाएंगे। मैदे में हमने गड़ा बना लिया। ऐसा करने से लम्स कम से कम 80% कम बनते हैं। अब हम इसमें ये उंडेल देंगे और फिर हम इसे मिलाएंगे। मिक्स करेंगे अब इसे आराम से। सेंटर से साइड्स की तरफ मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अनानास और अखरोट शामिल करेंगे। अखरोट शामिल करेंगे और अब हम इन्हें हल्के हाथ से मिला लेंगे। 60 की काउंट करनी है, 1 मिनट के लिए हल्के हाथ से मिला लेंगे। ये हमने इसे मिलाया है 1 मिनट के लिए। ये देखिए अनानास का जो सा जूस था वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया। केला, तेल, अंडे सब मिल गए अच्छे से, मैदे, चीनी, मीठे सोडे और दालचीनी के साथ। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम अपने केक का बैटर टिन में डाल देंगे। ये केक हमारा ज़्यादा राइस नहीं होगा। जिन केक में फ्रूट्स वगैरह शामिल होते हैं वो ज़्यादा इतने राइस नहीं करते कि डबल हो जाए साइज़ में, ऐसा नहीं होता। केक का बैटर अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसे मॉडरेट हीट ओवन पे 1 घंटे 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। जब आपका केक पक जाएगा तो ऊपर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल ड्राई सरफेस होगी। और आप इसे 1 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं चेक कीजिएगा, इसे पकने दीजिएगा। इसमें नमी है अनानास की और केलों की, इसलिए ये कुछ टाइम लेके पकेगा। अब हम आपसे मिलते हैं केक बेक होने पे। केक बेक हो गया और ये भी हल्के से ज़्यादा तेज़ ही गर्म है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगी है, आप कहीं पे भी होल कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सूखी है। अब हम इसे निकाल लेंगे टिन में से। इसे निकाले ओवन से मैंने बाहर निकाले 5 मिनट हो गए हैं। केक हमने टिन में से निकाली। अब हम इसका पेपर भी रिमूव कर लेंगे। फ़ौरन नहीं कीजिएगा, जब केक का ओवन से निकलने के बाद 5 मिनट हो जाए उसके बाद पेपर रिमूव करना है। एजेस हमारे एक जैसे बने हुए हैं और प्रॉपरली ब्राउन है। ये एज में से पाइनएप्पल भी आया हुआ है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसे ठंडा होने के लिए 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग या आइसिंग या ग्लेस कुछ भी, जो कि इसके लुक को बहुत खूबसूरत करेगा। केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसके लिए चीज़ फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइसिंग शुगर 175 ग्राम, क्रीम चीज़ 60 ग्राम, क्रीम 60 ग्राम, वनीला एसेंस 1 छोटी चमची। सबसे पहले हम क्रीम चीज़ को डालेंगे। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और साथ में आधी आइसिंग शुगर अभी शामिल करेंगे और आधी आइसिंग शुगर इसे हल्का सा मिक्स होने के बाद शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसे पहले हल्का सा मिला लेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट बीट करेंगे तो आइसिंग शुगर उड़ेगी। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल लेंगे। केक के ऊपर हम आराम से बहुत बारीक सी लेयर लगाएंगे। आज आपके लिए सुपचले से लगाया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई छुरी से लगाते हैं टाइम लगता है। ये आउट ऑफ वे मेथड है, लेकिन बहुत जल्द, जिसे कहते हैं ना झटपट तरीके से फटाफट फ्रॉस्टिंग बस जी असेंबल हो जाए। ये बस असेंबल ही हो जाएगा।
और बहुत अच्छे से असेंबल होगा। एक रफ टेक्सचर आएगा लेकिन वो एक खूबसूरत वे में होगा। और एक रफ सा टेक्सचर है जो कि अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो आपसे बिल्कुल नीट भी कर सकते हैं। इसे बारीक से ही साइडों पे हम असेंबल कर लेंगे। अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। हमारा केक तैयार है। अब हम इसे सर्विंग टेबल पे ले आए। अब हम इसे काटेंगे और फिर टेस्ट करेंगे ये कैसा है हमारा केक। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत इजीली कट रहा है। ये देखिए हमारे केक में पाइनएप्पल, अखरोट और केले से ये जो सा इसका नरम सा टेक्सचर आया हुआ है, क्योंकि ये देखिए इसे एकदम बाइंड किया हुआ है और बहुत नरम है। इसलिए आपसे कहा कि इसे आराम से काटेंगे ताकि ये टूटे ना। अब हम इसे काट के तो आपको चख के बताते हैं। हमारे केक बहुत मज़े के, इसमें पाइनएप्पल का बहुत अच्छा और मीठा टेस्ट आ रहा है और जो उनसे ऊपर हमने फ्रॉस्टिंग इस्तेमाल किया उसका बहुत लाइट सा हल्का सा स्वीट सा टेक्सचर आ रहा है। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। आप बनाइए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।